द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना सबूत के ही आतंकवाद के आरोप में मुसलमानों को जेल में भर देने की जो सनक है, अब उस पर कोर्ट का हथौड़ा चल रहा है। कोर्ट ने ऐसे प्रशासन पर करारा तमाचा जड़ते हुए 11 मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया है। कोई सबूत नहीं मिला, लगभग 2 साल सलाखों के पीछे रख दिए। 598 दिन तक 11 मुसलमानों को बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के आतंकवादी होने का ठप्पा लगाकर सलाखों के पीछे डाल दिया। और फिर जब कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चलती रही, तो एक समय बाद यह स्थिति आ गई कि कोर्ट ने यह मान लिया कि इन लोगों को जानबूझकर फंसाया गया था। इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और फाइनली इन्हें रिहा करना पड़ा है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, जर्नल मिरर ने हेडलाइन में लिखा है, आतंकवाद के आरोप में 598 दिनों से जेल में बंद 11 मुस्लिम युवकों को कोर्ट ने किया रिहा। जज बोले आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। अब जब सबूत नहीं है तो पुलिस बस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेगी, सलाखों के पीछे डाल देगी। यह कौन सा तरीका है? देश में मुसलमान होना गुनाह है क्या? यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने का जो सिलसिला है, बीते 10 सालों में इतना किया जा चुका है कि मुसलमानों को नफरत भरी निगाह से देखने वाले ऐसे चरमपंथी समाज में भरे पड़े हैं, जो इन्हें मार डालने की नीयत से भीड़ की शक्ल में आते हैं। कभी बजरंग दल के गुंडे बनकर मार कुटाई करते हैं, कभी नमाज पढ़ने पर जेल भिजवाने के लिए आमादा रहते हैं। ऐसे लोग मुसलमानों के प्रति क्या ही प्रेम दिखाएंगे। अब प्रशासन की भूमिका देखिए, इन्हें दंगा हो तो मुसलमानों को जेल में डाल देना है, फिर भले अदालत उन्हें बाइज्जत बरी कर दे, आतंकवादी होने का आरोप लगा दीजिए, सलाखों के पीछे डाल दीजिए, फिर कोर्ट भले ही बाइज्जत बरी कर दे। यह रिपोर्ट तो अपने आप में बहुत बड़ी है कि ये 2 साल जो इनके बर्बाद हुए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आइए आगे देखते हैं रिपोर्ट में क्या कहा गया है। जर्नल मिरर ने लिखा है कि आतंकवाद के झूठे आरोप में गिरफ्तार किए गए 11 मुस्लिम युवकों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करते हुए कहा कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। यहाँ पर जो बेंच थी, डबल बेंच में सुनवाई चली। कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की पीठ ने सभी 11 आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि मामले के रिकॉर्ड और उससे जुड़े दस्तावेज पर विचार करने और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अब ऐसे में तो फिर इनका जेल में इतना समय रहना, इनके साथ जो सलूक हुआ, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जो आंख मूंद कर सिर्फ मुसलमानों को पकड़कर सलाखों के पीछे डालते रहते हैं? यहाँ जब यह खबर आई, यहाँ अदालत का फैसला आया कि नहीं, इन्हें रिहा करना होगा, तो मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट किया है। उस ट्वीट में क्या लिखा गया जरा देखिए। वेलकम द हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ लखनऊ हाई कोर्ट रिलीजिंग 11 Muslims youths accused of terrorism on bail. This landmark ruling, refraining from filing charge sheets within a stipulated period, grants them bail. We applaud the release of these individuals 18 months later. करीब 1.5 साल के बाद। लेकिन इसे आप 598 मानते हैं तो देख लीजिए, इतना समय जब लगा, 1.5 साल, 2 साल अगर कोई सलाखों के पीछे बंद रहता है तो उनकी हालत क्या होती होगी, उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। और फिर अरशद मदनी ने जो लिखा अंग्रेजी में, उसका मतलब यह है कि हम आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किए गए 11 मुस्लिम युवकों को जमानत पर रिहा करने के लखनऊ उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हैं। इस ऐतिहासिक फैसले में तय समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने से मना करते हुए उन्हें जमानत दी गई है। हम 18 महीने बाद इन लोगों की रिहाई की सराहना करते हैं। इस संबंध में जो इनके तरफ से केस लड़ रहे थे वकील फुरकान पठान, उन्होंने कोर्ट रूम में हुई घटनाक्रम का जिक्र किया कि अदालत ने यह निर्णय क्यों लिया है, क्या कारण है।
जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, जर्नल मिरर का ही कहना है कि मुस्लिम युवकों के वकील फुरकान पठान के मुताबिक अभियोजन पक्ष उन्हें गिरफ्तार करते समय किए गए दावों को साबित करने में विफल रहा है और आवश्यकता पड़ने पर आरोपी को अदालत में भी पेश नहीं किया। इसलिए अदालत ने डिफॉल्ट जमानत दे दी। ये गिरफ्तारियां आधारहीन तरीके से की गई और ऐसा साबित भी हुआ। मतलब बिना किसी तथ्य के किसी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल देने की जो नीयत है वो प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़ा करता है। अब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ से क्लियर हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में यह क्या चल रहा है, यह एक बड़ा सवाल होगा। अगर इनके लिए केस लड़ने वाले फुरकान पठान जैसे लोग ना हो तो ऐसे 11 मुस्लिम युवक सलाखों के पीछे ही बंद रहते। कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्हें पुलिस ने सलाखों के पीछे बंद कर रखा था और इतने समय तक वो जेल से बाहर भी नहीं आ पा रहे थे। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि जेल से रिहा हुए अली मुदस्सिर, नदीम, हबीबुल इस्लाम, हारिस, आस मोहम्मद, कामिल, कारी शहजाद, मौलाना लुकमान, अली नूर नवाजिया अंसारी, मुख्तार और मौलाना लुकमान पर प्रतिबंधित संगठन अलकायदा और उसके भारतीय समकक्षों के साथ कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में आतंकवाद निरोधी दस्ते द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में अब देखिए जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है ATS, उसने कार्रवाई तो कर ली, लेकिन अक्सर ऐसे केस में इन मुसलमानों को हमने रिहा होते देखा है, लेकिन उनका जीवन जेल में लंबा समय तब तक बीत चुका होता है। बड़ा सवाल यह उठता है कि उनके इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी। ऐसे ATS के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो आंख मूंद कर किसी भी मुसलमानों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए आमादा रहते हैं। अब इनकी सच्चाई सामने आ गई है। अलकायदा से संगठन मतलब संबंध है, कुछ भी कोई स्तर नहीं है पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई की जाती है। इस मामले में कोर्ट रूम में क्या हुआ था और कब इन्हें गिरफ्तार किया गया था यह भी समझ लेना जरूरी है। अब आपको बता दें कि ATS ने इन्हें सलाखों के पीछे रखने के लिए पूरी जोर आजमाइश की थी। 45 चश्मदीदों को खड़ा कर दिया, इसके बावजूद भी वो साबित नहीं कर पाए कि यह 11 मुसलमान कोई संबंध आतंकवादियों से भी रखते हैं। यहाँ देखिए मकतूब मीडिया ने लिखा है कि उन्हें भारत और अन्य पड़ोसी देशों में आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध होने के आधार पर 26 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश ATS द्वारा उठाया गया था। गिरफ्तारी के दौरान उनके मोबाइल फोन, गैजेट, लैपटॉप और पढ़ने की सामग्री जब्त कर ली थी। बाद में ATS ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए 45 चश्मदीदों को अदालत में पेश किया, लेकिन असफल रहे क्योंकि अदालत ने कहा अभियोजन पक्ष साबित करने में विफल रहा, इसलिए आरोपी को हिरासत में रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो देखा आपने मुसलमानों के साथ क्या सलूक होता है। अब यहाँ से सच्चाई सामने आ गई है और ये 11 मुसलमान बाइज्जत बरी हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।